श्री गणेशाय नमः मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि या सिंह लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश नेम लियो। मित्रों, इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा आपका इस माह। फर्स्ट हाउस में केतु वक्री अवस्था में काफी समय से यहाँ पर है, इसी यहीं पर रहेंगे। सेकेंड हाउस खाली, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ हाउस खाली, सिक्स हाउस खाली। सेवंथ हाउस में देखिए अभी राहु, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य हैं, और अभी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र यहाँ आ जाएंगे, सूर्य 15 मार्च को यहाँ आ जाएंगे। बाकी मंगल, राहु और बुध अभी सेवंथ हाउस में रहेंगे। एट्थ हाउस में आपके शनि यहाँ पर चल रहे हैं अभी, और सूर्य और शुक्र भी आपका एट्थ हाउस में आ जाएंगे। नाइन्थ हाउस खाली, टेंथ हाउस खाली, इलेवंथ हाउस में बृहस्पति यहाँ पर हैं अभी और यही रहेंगे। और ट्वेल्थ हाउस अभी चंद्र है। चंद्र की गति तेज होती है, यह एक राशि में 2.25 दिन होता है, उसके बाद ये गोचरस्थ होकर अगली राशि में चला जाता है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका इस महीने रहने वाला है। अब आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले मित्रों 1 से 31 मार्च किस प्रकार रहने वाला है आपका मासिक राशिफल। देखिए, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि शनि की ढैया आप पर चल रही है, जो कि 2025 29 मार्च को आपके ऊपर लगी थी, जिसका नेगेटिव फेस आपने लगभग नवंबर तक फेस किया। उसके बाद थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है, परंतु अभी थोड़ा सा सावधान होने का समय अभी भी चल रहा है। अब ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव देगा, ये खुल के चर्चा करते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हम पहले हाउस की बात करें तो आपका फर्स्ट हाउस होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु और स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए, अभी मानसिक बल और इसमें प्रतिष्ठा की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव आपको महसूस हो रहा होगा। अचानक से स्वास्थ्य में गड़बड़ आना शुरू हो गई है। पेट से रिलेटेड चीजें आपको परेशान कर रही हैं, और किसी भी बड़े डिसीजन को लेने में उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी आप में सीधी देखी जा रही है। कोई कभी आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है, कभी आपका घट रहा है। मान प्रतिष्ठा में आपको कभी ऐसा लगता है कि अच्छी बनी हुई है, लेकिन परंतु आप इसमें अकेलापन फिर महसूस करते हैं। यह चीजें आपके साथ काफी समय से हो रही हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक झुकाव इतना बढ़ चुका है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आध्यात्मिक झुकाव की ओर। स्वास्थ्य की बात करें तो सर दर्द, ब्लड प्रेशर को आपको महसूस हो रहा होगा। पेट की चर्चा जैसे मैंने बताई है, ये आपके ऊपर आ रही होंगी, निश्चित रूप से आ रही होंगी। काफी समय से आप इसके लिए परेशान भी हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की, जो कि होता है धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा। इसके स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अभी वक्री अवस्था में और अस्त अवस्था में शनि की राशि में है, और जो कि उनकी मित्र राशि है। अभी आपको सेकंड हाउस के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आपको धन आता हुआ दिख रहा है, और उतार चढ़ाव के साथ आता हुआ दिख रहा है। लगभग 18 मार्च तक तो उतार चढ़ाव रहेगा, उसके बाद इंप्रूवमेंट आ जाएगी अच्छे से। बोलचाल की बात करें तो उसमें थोड़ी सी आप बातचीत में परेशान हो रहे होंगे, बातचीत में कटुता आ रही होगी, आपकी बातें लोगों को प्रभावित कम कर पा रही है। बचत आप कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवेश की ओर मैं बात करूं तो सोच समझ कर कीजिएगा, वो थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस हमारा मित्र होता है ये छोटे भाई बहन, प्राकर्म, गला, श्वास नली, कान, कंधे और हाथ का। देखिए, प्राकर्म की बात करें, अभी शुक्र इस हाउस में है, ये ट्रांजिट कर जाएंगे 2 मार्च को। यहाँ पर ट्रांजिट करने के बाद ये अपनी उच्च की राशि में हो जाएंगे, परंतु ये अपने 8वें घर में आएंगे, और उच्च की राशि में आने के बाद ये आपको लाभ ही देंगे, क्योंकि आपका अचानक से धन आने की गति को बढ़ा देंगे। और ये 12 मार्च के बाद आपको महसूस भी होगा। लोगों का साथ आपको कम मिलेगा, थोड़ा सा परेशानी आपको लगेगी। हाँ, भाई बहन के साथ मुझे आता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर अच्छा रहेगा। मार्केटिंग, मल्टीमीडिया, यूट्यूब या कोई भी कार्य आज की डेट में सब डिजिटल माध्यम से अधिक होते हैं, उसमें विशेष लाभ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, जिसका कार्य होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख, शांति। इसके स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, अभी यही रहेंगे पूरे महीने। और आपके फोर्थ हाउस के अंदर थोड़ी सी माता के सुखों में आपको कमी लग रही होगी, उनसे बातचीत में थोड़ा सा आपको गड़बड़ सा लग रहा होगा, परंतु इनकी अवस्था आपको 10 मार्च के बाद बदलते हुए नजर आ जाएगी। माता के सुखों में भी लाभ होगा, वाणी में भी आपसे मधुरता बनेगी, स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट होगा। घर बदलने की सोच रहे हैं, मुझे ये कार्य होता हुआ दिख रहा है आपका। प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय आपको ले लेने चाहिए, परंतु सावधानी से। कार्य बन जाएंगे, मुश्किल से बनेंगे, बनेंगे जरूर, और सुखों में भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, परंतु 22 मार्च के बाद। उससे पहले थोड़ा सा आपको
स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया भी है, तो इस चीज का आप ध्यान रख के चलिएगा आप। अब हम बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस के आपका कार्य होता है आपका विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला, पेंट इत्यादि का। अब इसकी बात करें प्रेम संबंध में, यह सबसे अच्छा आपका ये वाला महीना रहेगा प्रेम संबंधों के लिए। लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, उसके लिए आप सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उसको आप एक्सेप्ट भी करेंगे और इसके अंदर आप आगे भी बढ़ जाएंगे। कंपटीशन की बात करें, आराम से कर लेंगे, कोई गवर्नमेंट के कार्य में हो, कुछ भी हो, उसको आप पार पा जाएंगे। परंतु शनि की ढैया आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा कराएगी, उससे आप घबराना मत। रिजल्ट में विलंब आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, अब इससे भी निश्चिंत रहिएगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके सिक्स हाउस की, जो कि ऋण रोग शत्रु का होता है और पूरा कार्य पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, ननियाल, मामा, रोग, ऋण, शत्रु। इसके स्वामी बनते हैं आपके शनि। देखिए आप पे शनि की ढैया चल रही है, बैंक के लोन हो, एनहांसमेंट हो, ओडी के लिए जाना हो, उसमें कार्य में विलंब आएगा। पुराने शत्रु थोड़ा सा आपको कष्ट दे सकते हैं, विरोधी आपके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आपको मानसिक टेंशन दे सकते हैं। कोर्ट केस की बात करें, राहत मिलेगी। अगर पेट की समस्या से बात करें तो जैसे बताया, पेट की समस्या आपको आ रही होगी हल्की हल्की। और आपकी बात करें उसकी शत्रुओं की, शत्रु थोड़ा सा आप पर हावी हो सकते हैं, इसका आप ख्याल रख के चलिएगा। बात करें मामा से, पाचन संस्थान से, गुर्दे से, ये थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कर रहा होगा, इस हाउस का खास ख्याल रख के चलिएगा। बात करें आपके सेवंथ हाउस की, जो कि मित्र होता है आपका पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता का। इसके स्वामी बनते हैं शनि महाराज, जो अभी ट्रांजिट में 8th हाउस में है। तो आपकी बात करें आपके विवाह की या पार्टनरशिप बिजनेस की, विवाह और रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपकी बातचीत में कटुता आ रही होगी। पति पत्नी के संबंध में उठापटक चल रही है। परंतु लव मैरिज वालों के लिए एक गुड न्यूज ये वाली है कि उनकी लव मैरिज होते हुए दिख रही है, इसमें कोई भी परेशानी वाला विषय नहीं आएगा। आपको हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए कोई पर्सन मिले और अपने एरिया से दूर का मिले। आपकी ये दो कंडीशंस इस बार मैरिज में देखने को मिल सकती हैं, और जो न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लव लाइफ को लेकर के, आराम से बात बन जाएगी। बिजनेस पार्टनर की बात करें तो वह इसका ध्यान रखिएगा, ईगो क्लैशेस नहीं आने चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है। डील के अवसर आएंगे, ईगो की वजह से ना चले जाएं, इसका आपको खास ख्याल रखना है। लव लाइफ स्मूथ रहेगी। रही बात आपकी जो व्यक्ति की बात नहीं बन रही है पति पत्नी की, तो आप टेबल पे बैठ के उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, परंतु 15 मार्च के बाद। और इसकी बात करें आपके जो डिवोर्स की कंडीशन में चल रहे हैं और वे अपनी बात को सॉल्यूशन से संभालना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद आप टेबल पे बैठ सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। और जिन पति पत्नी का मधुर संबंध चल रहा है उसको थोड़ा सा 12 मार्च तक संभाल के रखिएगा, वह बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद कार्य स्मूथ है। हम चर्चा करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस मित्रों हमारा होता है आयु, मृत्यु, कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा और अचानक से धन आना और गुप्त रोग इत्यादि का। यहाँ देखिए शनि चल रहे हैं और आप पे शनि की ढैया भी चल रही है। आप 29 मार्च से थोड़ा सा हेल्थ में तो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अचानक से गुप्त चीजें, पुरानी चीजें आपके सामने आ रही होंगी जो आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर रही हैं, परंतु ज्यादा परेशान ना हो, तो इसके लिए आप अपने लिए तैयारी रख के ही चलिएगा। इस बात का आपको खास रखना। आयु की बात करें तो कोई ऐसा महाकष्ट नहीं है, हाँ थोड़ा सा आपको डॉक्टर खर्च पे पैसा जा रहा होगा, बाकी ओवरऑल ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, महाकष्ट जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। धन हानि के भी यहाँ पर कोई खास योग नहीं है, हाँ धन आगमन में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। हम चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस हमारा मित्र होता है आपका भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा, प्रवास। इसके स्वामी बनते हैं मंगल, जो अवस्था में है, परंतु आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, कोई आपका तीर्थ स्थान पे जाने का कार्य बनता हुआ दिख रहा है। इस महीने आपका 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में मुझे कहीं ना कहीं यात्राएं होते हुए दिख रही हैं इसके अंदर, जिसमें आपको बल भी मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको भाग्य का साथ वहां से मिलना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। गुरु भक्ति में आपका मन लग रहा है और आप थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रही है। अब चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की, जो कि मित्रों हमारा होता है करियर का, सरकार का, रोजगार का, अच्छे बुरे कर्म का, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बाया भाग। इसके स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि अभी उच्च के होने वाले हैं,
2 मार्च 2026 को हो जाएंगे। यहाँ से अचानक से आपको कोई कर्म के द्वारा लाभ प्राप्त होगा ही होगा, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी आपको, कोई यश मान प्रतिष्ठा का आपको बनता हुआ दिख रहा है। अचानक से एक अच्छा पॉजिटिविटी रेस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलेगा और निश्चित मिलेगा, इससे आप मान के चल सकते हैं। सरकार से लाभ भी आपको यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं, ये बात पक्की है। अच्छे बुरे कर्म में आपका अच्छे कर्मों पे ज़्यादा फोकस रहेगा, बुरे कर्म को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है तो इसका रिजल्ट आपको नेगेटिविटी में हाथ के हाथ मिल जाएगा। थोड़ा सावधान होकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की, जो कि हमारा मित्र होता है आमदनी, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन और इत्यादि। यहाँ पर बृहस्पति बैठे 11th हाउस में, अमूमन बृहस्पति महाराज अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सेविंग्स की ओर आप वृद्धि कर पाएंगे, संपर्क से बहुत फायदा होगा, सोशल नेटवर्किंग से इनकम आते हुए मुझे दिख रही है। आपके लिए यह माह सबसे अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट यही लेकर के आ रहा है कि आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे आप अपनी सेविंग्स को, आमदनी को पूरे महीने बैलेंस कर पाएंगे, जो कि हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि आपके जो बृहस्पति महाराज हैं अचानक से धन आने के और आपके कार्य को सफलता देने में पूरा साथ आपका देंगे। चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस की, जो कि मित्र होता है आपका खर्च, भोग विलास, नींद हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, कारागार बंधन, अस्पताल, शरीर की हानि, विदेश यात्रा, एड़ी पंजा, बाई आंख। इसके स्वामी चंद्र बनते हैं, जिनकी गति बहुत तेज होती है। इसका मतलब आपका विदेश यात्रा का योग बहुत बहुत ज्यादा बना हुआ है, इसका खास ख्याल रखना है। शनि की ढैया की वजह से खर्च बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव जगह जाएगा, नेगेटिव जगह नहीं जाएगा। नींद में थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी, नींद आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होगी या बहुत ज्यादा आ रही होगी, दोनों कंडीशंस हैं इसके अंदर। आलस्य या तो बहुत भरकर आ रहा होगा या नींद बिल्कुल नहीं आ रही होगी। और आपकी बात करें आपका विदेश यात्रा का, आप प्रयास कीजिएगा, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, थोड़ा सा मुश्किलात से बने हैं लेकिन बने जरूर हुए हैं। अप एंड डाउन यानी कि यात्राएं ज़्यादा हो रही होंगी, जिसकी वजह से खर्च भी बढ़ रहा होगा आपका। ध्यान रखने वाली बात बस नींद को लेकर के है, बाकी अस्पताल से कोई इशू नहीं है और कोई भी आपका कारागार यानी कोई जेल इत्यादि का भी नहीं है। हाँ, चालान कटने से थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं आप, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब चर्चा करते हैं आपकी चंद्र ग्रहण की, जो कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला है और यह सिंह राशि के ऊपर ही, सिंह लगन वालों के ऊपर ही आ रहा है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इसके बाद आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, थोड़ा मानसिक दबाव बढ़ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि शनि की ढैया भी आप पर चल रही है। यह वाला जो आपके ऊपर चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका खास ख्याल रखिएगा, जो कि भारत में 3:20 पे लगेगा और शाम 6:47 तक एक्टिव रहेगा। और यह आपका भारत में अंतिम चरण में दिखाई देगा, जो कि बंगाल, पूर्वी सुदूर राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, परंतु शाम को 6 बजे के बाद से। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले एक्टिव हो जाता है, यानी कि 3:20 दोपहर को, उससे 9 घंटे पहले सूतक काल एक्टिव हो जाता है। अब ये चंद्र ग्रहण आपके लिए क्या करेगा? चंद्र ग्रहण के बाद लगभग आपका 3 मार्च से 12 मार्च तक थोड़ी मुश्किलात को बढ़ाएगा, परंतु उसके बाद ये आपकी स्थिति को बैलेंस करेगा। आपके लिए यह शनि की ढैया को इंप्रूव करेगा, बल्कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करेगा। बस 10 से 12 दिन आपको संभाल के रखने हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव में आपको ले जाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यह था आपका 1 मार्च से 31 मार्च 2026 का राशिफल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मासिक, वार्षिक और साप्ताहिक या गोचरी अवस्थाओं पर वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।